हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल को बारे में, इसके अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन के बारे में। आज हम डिटेल में बात करेंगे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बेसिक इस टॉपिक को समझते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की क्या होती है? सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अगर मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाऊं और ये जो ऑर्गन्स अलग अलग इसके हटा दो, तो जो ये ग्रीनिश हल्का सा पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके सबसे जो आउटर बाउंड्री होती है सेल के सबसे बाहर वाली परत को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के लास्ट में होती है। और इट इज़ एक्सट्रीमली डेलिकेट थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, मतलब ये नाजुक होती है, थिन पतली होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, और विच इज़ सेलेक्टिवली प्रीमेबल। सेलेक्टिवली प्रीमेबल इसलिए इसे कहा जाता है कि क्योंकि यह सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने जाने देती हैं जो कि सेल के लिए सही होती हैं, उनको ही जब बाहर जाने की आज्ञा देती है, जो अंदर एक तरह से रिसेप्टर का काम करती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड बाइलेयर में होते हैं। ये हमारा है फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल्स। इसके दो पार्ट्स हैं, टू रीजन है। दो पार्ट्स में हमें इसकी शेप दिखाई दे, एक सर्कल में, एक ऐसे दो लेग्स की तरह हमें पार्ट्स दिखाई दे रहा है। जो ऊपर वाला जो सर्कल है इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो नीचे वाले पार्ट्स को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक इसका पार्ट होता है वह पोलर होता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वह नॉन पोलर होता है। हाइड्रोफोबिक का अगर फिलिक का मतलब समझें, हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मतलब होता है लवर, यानी कि एक तरह से ये वाटर लवर होते हैं। और इन्हें फॉस्फेट हेड कहा जाता है, और इसको फॉस्फेट टेल। वाटर लवर मतलब होता है कि हाइड्रोफिलिक जो वाटर लवर हैं तो ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वाटर और ग्लूकोज को अट्रैक्ट करेंगे जा। इसी तरह से हाइड्रोफोबिक जिसे फॉस्फेट टेल कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब होता है हेटर, यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको रिपेल करते हैं, वाटर रिपेल करते हैं। और जो ये फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है ये बाई लेयर में होता है। बाई लेयर मतलब कुछ इस तरह से होते हैं, जिसका जो हेड है ये आउटर साइड में होते हैं, और जो इसके लेग है ये इनर, एक एक दूसरे की तरफ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल डिस्कस किए गए हैं, बताए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने। लेकिन 1972 में सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल बताया था वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसमें फ्लूइड का मतलब होता है फ्लो। फ्लो मतलब इसमें जो ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये आगे पीछे हल्का फ्लो होते रहते हैं। और मोज़ेक का मतलब होता है, मोज़ेक का एक पैटर्न होता है स्टोन का, जैसे एक टेढ़े मेढ़े जो स्टोन होते हैं अगर उनको रखकर दीवार बनाई जाती है एक तरह से, जो कि एक तरह से अपने आप उसको एडजस्ट किया जाता है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, कोई छोटा पत्थर कहाँ लगाना है, बड़ा कहाँ लगाना है, एक अलग सा पैटर्न बनता है मोज़ेक मॉडल। इस तरह इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक तरह से एडजस्ट से हुए होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल हमें दिखाई दिया कुछ इस तरह का है। इस स्ट्रक्चर में से हमें पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कैसे अरेंज हुए हैं। ये जो फोस्फोलिपिड्स बाई लेयर है, बाई लेयर मतलब ये इधर से एक सिंगल लेयर, इधर सिंगल लेयर, डबल लेयर होगी बाई लेयर। फोस्फोलिपिड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड हम बात करेंगे इसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है ग्लाइकोलिपिड्स का स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू कलर का, और ये पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोलिपिड और ये ग्लाइकोप्रोटीन। इनका काम ये होता है कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ग्लाइकोलिपिड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड का कॉम्बिनेशन, और ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। इनका काम क्या होता है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जो
ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाते हैं और हेल्प टू स्टेबल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन को स्टेबल रखते हैं। जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है इसको यह स्टेबल रखते हैं। तो एक तरह से यह रिसेप्टर का भी काम करते हैं, अंदर कौन सी चीज़ भेजनी है उसको परमिशन देते हैं या रोकते हैं। इस तरह एक तरह से इनका काम रिसेप्टर का भी होता है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो आपको ब्लू कलर का, ये नेवी कलर का दिखाई दे रहा है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, और ये ग्रीनिश दिखाई, ये वाला जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन में क्या होता है, आर पार, यानी कि जो भी कोई मटेरियल है वो आर पार इसमें से प्रोटीन जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में पोर्स होता है, ये परमिशन देता है कि इसको आर पार भेजना है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम होता है जिसे इंटेग्रल भी कहते हैं, इसे इंटेग्रल प्रोटीन भी कहा जाता है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं यह आर पार नहीं होते, जैसे ये यहाँ पर लगे हुए हैं, और यह लेयर के किसी एक तरफ भी होंगे, कोई बिल्कुल आर पार नहीं जाएंगे, और यह वीक फोर्स के साथ यहाँ पर जुड़े होते हैं, यानी कि आगे पीछे यह मूव हो सकते होते हैं। इंट्रिंसिक, इसका काम क्या होता है, सिलेक्टिव केमिकल या किसी मटेरियल की मूवमेंट को अलाउ करता है। तो एक्सट्रिंसिक बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ के लिए रिसेप्टर का काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है हेल्प टू रेगुलेट फ्लूइडिटी। ये जो आपको येलोइश कलर के पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये येलो, ये वाले येलो येलो येलो, तो ये स्ट्रक्चर किसके हैं, कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, यह फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है और मेम्ब्रेन अनटिल सेल विल ब्रस्ट। अगर ये फ्लूइडिटी को, वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल में रखता है। अगर ये वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल में नहीं रखेगा तो जो सेल होता है वह बर्स्ट हो सकता है। यह कंट्रोल रखता है कि बहुत सारा पानी इसके अंदर ना आए, क्योंकि बहुत सारा पानी अंदर आएगा तो क्या होगा, सेल जो होगा वो स्वेल हो सकता है, फूल सकता है, और अगर बहुत सारा पानी अंदर आएगा तो वाटर के ज़्यादा आने के कारण सेल जो होता है बर्स्ट सकता है, मतलब फूट सकता है, टूट भी सकता है। तो इस तरह से जल्दी से हम इसको डिस्कस करें पूरे चार्ट को। ये हमारा जो पार्ट्स है ये है फॉस्फोलिपिड, इसकी जो बाई लेयर होती है, और ये ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन। जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। और ये हमारे दो प्रोटीन आ गए, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये आर पार होता है, मतलब पूरे पोर्शन में होता है, इसके बीच में एक पोर होता है। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है यह या तो इनर होगा या फिर आउटर पार्ट में एक साइड पर आपको दिखाई देते हैं, ये जो कि डिफरेंट मटेरियल केमिकल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।